वेलकम बैक। शीटेड जेटेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीडीपी सेक्शन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। द राइट आंसर इज अधिगम का श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। द राइट आंसर इज सीखना यानी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। द राइट आंसर इज प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। अल्बर्ट बंडूरा इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म के समय माँ द्वारा मदिरा सेवन यानी ड्रिंकिंग, मंदबुद्धिता, मेंटली रिटार्डनेस, शैशव के समय दिमागी बुखार। द राइट आंसर इज शिक्षक की शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अत्यधिक संशुद्धता, आधिकारिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक। द राइट आंसर इज विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों या इमोशंस की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक, पोषण, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज मूल प्रवृत्ति से। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दंड यानी पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मजाक उड़ाना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, टाइम वेस्ट करना, सीज नैगिंग, ऑल। द राइट आंसर इज मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं और वापस आने पर स्टूडेंट के साथ भ्रमण पर डिस्कशन करते हैं। ये किसका संकेत है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। द राइट आंसर इज सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव लर्नर वो है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाने योग्य है, समस्या समाधान और चिंतन में अच्छा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। द राइट आंसर इज समस्या समाधान और चिंतन में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। द राइट आंसर इज ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन सिरोल, रॉस। प्रस्तुत कथन विलियम वुड्सवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशन यानी सक्सेसफुल इंक्लूजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील। द राइट आंसर इज पृथक्करण, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। द राइट आंसर इज मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। द राइट आंसर इज संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि,
विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। द राइट आंसर इज विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? द राइट आंसर इज 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? द राइट आंसर इज 280 दिन। थैंक यू सो मच।